हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि हमारे शरीर में बीमारियां होने के क्या कारण हैं, क्या रीजन है। सबसे पहला, गलत खान पान, अनियमित जीवन शैली, प्रदूषण और सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस यानी कि चिंता। इन सभी कारणों के कारण हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और कमजोर शरीर को बीमारियां घेर लेती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम चिंता को कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चिंता भी दो तरह की होती है, मानसिक चिंता और भावनात्मक चिंता। मानसिक चिंता बहुत थोड़े टाइम की होती है, जैसे कि मैंने कोई घर का काम करना था, मैंने बर्तन साफ करने हैं या मैंने सफाई करनी है। जैसे ही मैं उस काम को पूरा कर लेती हूँ तो वो चिंता भी मेरे दिमाग से चली जाती है। और ये मानसिक चिंता हमें किसी तरह की कोई तकलीफ, कोई बीमारी नहीं देती। दूसरी तरफ जो भावनात्मक चिंता होती है, ये हमारे दिमाग पर कई लंबे टाइम तक हैवी रहती है और हमारी एकाग्रता को भी खत्म कर देती है। ये हमारे दिल दिमाग पर इतनी हैवी हो जाती है कि ये हमें टेंशन रेगुलर देती रहती है, जो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ईगो होती है जिनमें, उनकी नेक पेन होना स्वाभाविक है। इसके अलावा जो लोग अपनी बात नहीं कह पाते, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरी किसी से लड़ाई हो गई तो मैंने उसको 5 बातें सोची थी, मैं 5 बातें बोलनी है, तो मैं उनमें से सिर्फ 2 बोल पाई, 3 में नहीं बोल पाई। तो वो जो 3 नहीं बोल पाई वो मेरे दिमाग में घूमती रहेंगी और यही बीमारी का कारण बनती है। जो भी लोग अपनी बात को नहीं कह पाते, उनको घुटनों का दर्द होना स्वाभाविक है। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि हम इस भावनात्मक चिंता को अपने अंदर से कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो मैं इस चैनल पर इनवाइट करने जा रही हूँ इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भूपेंद्र सिंह राठौर जी को। हेलो सर, वेलकम टू अवर चैनल। मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्यूवर्स को अपने बारे में खुद बताएं। थैंक यू सो मच दिव्या जी, रियली अप्रिशिएट। आपके चैनल पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस चैनल को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सब के लिए एक बार पहले तो उन सबको दिल से धन्यवाद, और आपको भी दिल से धन्यवाद। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौड़ है, जैसे कि दिव्या जी ने बताया, और मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक बिजनेस कोच हूँ, और मेरा एक बहुत ही बड़ा मिशन है। आई वांट टू मेक इंडिया थिंक रिच, यानी कि मैं चाहता हूँ कि पूरा भारत बहुत बड़ा सोचे, बहुत बेहतर सोचे, छोटी छोटी बातों में उलझ के ना रहे। जिस मकसद से हमने जन्म लिया है उस मकसद को हम पूरा करें, और कम से कम 10 करोड़ लोगों को 12 जनवरी 2030 के पहले मुझे ये विजन देना है दोस्तों। दिव्या जी ने जैसे बात की भावनात्मक चिंता की, भावनात्मक चिंता यानी कि मैं किसी चीज के बारे में कंटिन्यूअसली एक फीलिंग यानी भावना भावना लाए जा रहा हूं कि यार क्या होगा, कैसे होगा, मेरी जिंदगी में क्या होगा, मेरा नौकरी चला गया, अब क्या होगा, कोविड इतने समय तक चल रहा है, इसके कारण बिजनेसेस खत्म हो गए, इकोनॉमी खत्म हो रही है, क्या होने वाला है। ये भावनात्मक चिंता जनरली डर पैदा कर देती है इंसान के अंदर। देखिए, इंसान एंग्शियस हो जाता है, एंग्जाइटी यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग आने लगती है कि अरे अब तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, अब मैं बहुत अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता की जिंदगी जीने लगता हूं। जब आप फ्यूचर के बारे में यानी आपके आने वाले वक्त के बारे में अनिश्चित फील कर रहे हैं, उस समय आपको अचानक से ये लगने लगेगा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। डर 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 आपको सताने लगेगा। दोस्तों, अंग्रेजी में डर को कहते हैं फियर, FEAR, और इसकी एक अलग डेफिनेशन भी दी गई है जो कहलाती है फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल। फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, इसका मतलब है कि जो फ्यूचर में होने वाला है वो अभी तक घटा नहीं है, लेकिन वो आपके माइंड ने एक कहानी बना ली है, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आपके माइंड ने जब ये कहानी बना ली तो वो आपको सच्चाई लगने लगती है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके पास 2 माइंड है, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड है जिससे आप देखते हैं ये दिन है, रात है, अंधेरा है, उजाला है, राइट है, रॉन्ग है, या फिर ये लड़का है, ये लड़की है, ये मेरा घर है, ये इसका घर है। लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो कंट्रोल करता है आपके हार्ट को, हार्ट बीट को, आपकी सांसों को, आपकी किडनीज को, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, आपका हार्ट का सर्कुलेशन, सभी को कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस माइंड। और इस सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत ही प्यारा सा नियम है जो कि आप समझ लीजिए। इस सबकॉन्शियस माइंड को आप अवचेतन मन भी कह सकते हैं, और इस अवचेतन मन की एक बहुत ही प्यारी सी खूबी भी है ये, और ये ही अभिशाप भी है। खूबी ये है कि इस
इससे कहानी क्या है और वास्तविकता क्या है, कल्पना क्या है और वास्तविकता क्या है, दोनों में फर्क ही नहीं पता। मान लीजिए आपने एक कहानी बनाई, अब क्या होगा, मेरी नौकरी चली गई है, ओ भाई गॉड, फ्यूचर में बहुत बुरा होगा, ऐसा होगा। दोस्तों, जितनी भी बार मेरी नौकरी गई, और मेरी नौकरी बहुत बार गई है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं एक नौकरी करता था जो 3,000 रुपए की नौकरी थी, और उस समय वो सेंटर बंद हो गया। ये बहुत पुरानी बात है, 2002 की बात है। सेंटर बंद हो गया, जिस कंप्यूटर सेंटर में मैं काम करता था वो बंद हो गया, और जब वो बंद हो गया तो मुझे लगने लगा अब क्या होगा मेरी जिंदगी का, ओ माय गॉड, मेरी तो नौकरी चली गई। एक बार मैं दिल्ली में काम कर रहा था, मुझे एक छोटी सी गलती के कारण निकाल दिया गया था, और फिर से मेरे मन ने भावनात्मक बहुत सारी चीजें गढ़ना शुरू कर दिया, कहानियां, अब क्या होगा, अब तो मैं रोड पे आ गया, मेरी नौकरी चली गई, अब मैं जॉबलेस हो गया, मैं कैसे कमाऊंगा क्या। दोस्तों, उस समय जब मैं शायद 22-23 साल का था, उस समय ये चिंता जायज थी। दोस्तों, उस समय जब मैं 22-23 साल का था, वो चिंता जायज थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी सी बुद्धि नहीं थी कि मैं आने वाले 50 साल की जिंदगी की बात कर रहा हूं, क्या 50 साल 60 साल की जिंदगी में कभी नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन मेरे मन ने चिंताओं पे चिंताएं करना शुरू कर दी, और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ऐसी ऐसी कहानियां मेरे मन ने बनाना शुरू कर दी कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं रोड पे आ गया, पापा मम्मी को क्या जवाब दूंगा, मेरी शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एंड यू नो व्हाट, जब मैंने ये सारी टेंशन्स अपने जिंदगी में लेना शुरू कर दिया तो अंधकार ही अंधकार, चेहरे पे मायूसी। अब दोस्तों, पूरे दिन माइंड में ये कहानियां चल रही है, माइंड बार बार अपने आप से बात कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड डरा रहा है इस कॉन्शियस माइंड को, अब देख क्या होने वाला है, अब देख अब तो बहुत बुरा होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। उसका असर कहाँ होगा दोस्तों? उसका असर आपके कहीं ना कहीं जहन में होगा। तो मैं वापस से बता दूं, ये अवचेतन मन जो आपका है, इसका एक ही सबसे बड़ा खूबी भी कह लीजिए इसे, और ये भी इसकी वीकनेस भी है कि ये कहानियां बनाने में माहिर है, और वो कहानियां बना के ही ये डराता है। तो जब डराता है तो ये बहुत बुरी चीज है, क्योंकि वो डर का इम्पैक्ट कहीं और नहीं हो रहा है, आपकी जो 3 ट्रिलियन जिससे ज्यादा, मतलब अरबों खरबों कोशिकाएं बोल दीजिए उनको, ये अरबों खरबों कोशिकाएं जो आपकी बॉडी में हैं, उन्हीं के ऊपर असर कर रहा है। तो जैसे दिव्या जी ने जब शुरुआत की और बताया कि अगर आपके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा है, ईगो बहुत ज्यादा है, तो आपको गर्दन का पेन होगा, या अगर आप अपनी माइंड की बात किसी से कह नहीं पा रहे तो आपको घुटनों का पेन हो सकता है। तो दोस्तों, ये माइंड बहुत ज्यादा शार्प है, और अगर ये कहानियां बनाने लग जाता है तो उसका असर बॉडी में ही कहीं ना कहीं होता है। तो आपका और मेरा काम क्या है? जब माइंड कहानी बना सकता है और इसको कल्पना और वास्तविकता में तो ज्यादा फर्क नहीं पता, क्योंकि जो भी कल्पना करता है उसको लगता है अभी होने वाला है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, और वो डरने लग जाता है। अब इसी को हम ताकत बना लें। कल्पना ही करनी है, क्यों ना बढ़िया करें, क्यों ना ये सोचें, अरे वाह, मेरी नौकरी चली गई, अब तो बहुत अच्छा होने वाला है, अब तो मेरे को बिजनेस भी कर सकता हूँ, अब मेरे पास हजारों रास्ते खुल गए। अच्छा, वो नहीं कर पा रहे आप कल्पना, तो भी वो कल्पना करें जो आपको चाहिए। जैसे कि मुझे चाहिए 10 करोड़ लोगों को मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ, तो मैं एक ही कल्पना करता हूँ, आज 12 जनवरी 2030 है और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि मैंने 10 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल दी है, हुर्रे, याहू। जब मैं ये कल्पना करता हूं तो मेरी बॉडी में क्या हुआ? मेरे चेहरे पे स्माइल आई। ओके, मेरी फीलिंग यानी मेरी भावना अच्छी हुई या बुरी हुई? अच्छी हुई। तो भावनात्मक तनाव जो था वो खत्म हो रहा है, और कहानी है, सिर्फ कहानी बनाई मैंने, ये सर क्रिएटिव कहानी। हाँ जी, हाँ जी दिव्या जी। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम अपने माइंड में ऐसा क्या सोचें कि बीमारी हमें लगे ही नहीं। जैसे मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो माइंड में स्ट्रेस रखते हैं और बीमारियां उन्हें एक बार 2 बार, जैसे मेरे पापा हैं, मेरे पापा ने किसी से लड़ाई हुई तो उन्होंने 2 दिन 3 दिन, और कम से कम मैंने ये देखा उनमें, मैं छोटी थी, मतलब 8th क्लास में थी, तो उनको मतलब उन्होंने 7-8 दिन यही चिंता रखी, तो उसके बाद उनको डायबिटीज हो गई। तो ये हमें ऐसे लगा कि ये स्ट्रेस के कारण हुआ है। तो अभी मेरे को ये चीज ज्यादा नोटिस हो रही है कि सच में ये स्ट्रेस के कारण ही हुआ था। तो हम उस टाइम, जिस टाइम पर हमें वो चिंता हो चुकी है, हमारी किसी से लड़ाई हो चुकी है, तो उस टाइम अपने माइंड से वो चिंता, वो लड़ाई को कैसे बाहर फेंक सकें। तो प्लीज सर, आप हमारे व्यूवर्स को उस बारे में जरूर बताइए और मेरी कंफ्यूजन भी जरूर दूर कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है दिव्या जी, और मैं जरूर इसके ऊपर बात करूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज, चिंता आ गई यानी वायरस माइंड में चला गया। वायरस अगर कंप्यूटर में चला जाता है तो आप क्या करते हैं? एक सॉफ्टवेयर लाते हैं एंटीवायरस का और उसको निकालते हैं। लेकिन माइंड में चिंता, नेगेटिव थॉट या ऐसे कई विचार आ गए जो कि अभी हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बना रहे हैं। तो सबसे पहले उस विचार से निजात पाना जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप है, आप एक एंटीवायरस का प्रयोग करें। अब माइंड के लिए क्या एंटीवायरस होगा, तो मैं आपको अभी इसी समय एंटीवायरस दे देता हूं।
जो आपने आमिर खान की मूवी देखी होगी, उसने कहा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑलराइट। वो क्या है? एंटीवायरस है। ऐसे ही मेरा एक बहुत ही प्यारा सा एंटीवायरस है, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल का मतलब है अरे वाह, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, मेरे से किसी ने धोखाधड़ी कर ली, से हाउ वंडरफुल। ये बोलिए हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल का मतलब है अरे वाह, इतना ही हुआ, इतना ही हुआ, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा हो सकता था। ओके, आपसे किसी ने 1 लाख रुपए की चीटिंग की, 2 लाख की कर सकता था, 5 लाख की कर सकता था, आपके एक पाँव में चोट लगी, दूसरे पाँव में लग सकती थी, आपकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है एंटीवायरस डेवलप करें। कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, देखिए, से हाउ वंडरफुल, क्योंकि और बुरा हो सकता था। आपको दोस्तों ये जरूरत है कि आप में से हर एक आदमी ये समझे कि और बुरा हो सकता था, इतना ही हुआ बस। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हाउ वंडरफुल कहते ही आपको बहुत खुश हो जाना है, नहीं नहीं। हाउ वंडरफुल कहते ही आपने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि भैया हो गया। फिर भी एक्सेप्ट ना कर पाए, फिर भी खुश ना हो पाए, तो आपके पास हमेशा एक और एंटीवायरस है। अपनी एक उंगली को ऊपर करें, नाक के नीचे रखें, और अगर हवा आ रही जा रही है, इसका मतलब आप जिंदा हैं। से हाउ वंडरफुल। ऑलराइट, सो आपने कह दिया हाउ वंडरफुल। सो पहली सिचुएशन। दूसरा, अब दूसरी सिचुएशन, अपने आप से ये पूछना, अब ये प्रॉब्लम जो होनी थी हो चुकी है, अब इसे मुझे इंप्रूव करना है। तो यहां पे एक दूसरा मंत्र मैं कह रहा हूं आपको। मंत्र सिंपल है, जो हुआ उसे हंसते हंसते इंप्रूव किया जा सकता है। क्या? जो हुआ उसे हंसते हंसते इंप्रूव किया जा सकता है। सब कुछ सही है और इसे हंसते हंसते हमें इंप्रूव करना है, क्योंकि इंप्रूव तो करना है। अब रो रो के इंप्रूव करें या हंसते हंसते इंप्रूव करें, चॉइस हमारे पास है। ओके, तो अभी हमें इसे हंसते हंसते इंप्रूव करना है। अब हंसते हंसते इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज, माइंड में इसे इंप्रूव करें, यानी कि विजुअलाइजेशन करें, कल्पना करें। माइंड में इंप्रूव करने के लिए, अब मान लीजिए मेरी लाइफ में 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब क्या मैं चाहता हूं कि ज्यादा नुकसान हो? नहीं, मैं चाहता हूं कि अब मैं नुकसान से बाहर निकलूं। तो मैं हंसते हंसते कहूंगा हाउ वंडरफुल, बहुत अच्छा हो गया, अब मुझे 3 लाख रुपए की इनकम हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। कैसे हो रही है मुझे नहीं पता, बट 3 लाख मेरे अकाउंट में आ गया और उसके बाद मैं बहुत खुश हूं। दोस्तों, अंत, रिजल्ट, एंड, दोस्तों आपका अंत कैसा होगा वो शुरुआत में आपको इमेजिन करना है। आपको ये इमेजिन नहीं करना है या ये कल्पना नहीं करनी है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। अरे 3 लाख कहां से आ जाएगा, अभी तो 1 लाख का लॉस हुआ है। अगर आपने अभी से सोचा तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको ऐसा सोचना है कि 3 लाख आ चुका है अकाउंट में, और उसके बाद की जिंदगी कैसी होगी। आपको सिर्फ एंड रिजल्ट यानी अंत कैसा होगा उसके बारे में सोचना है, प्रोसेस यानी कि उसकी प्रक्रिया के बारे में नहीं सोचना है। सो एंड रिजल्ट के बारे में सोचिए, और जब आप सोच रहे हैं तो उसे महसूस करना है। भावना सबसे इंपॉर्टेंट है। भावनात्मक तनाव को खत्म करना है तो भावनात्मक रूप से ही खत्म करना पड़ेगा, तो भावना को बदलना पड़ेगा। दोस्तों सोच के देखिए, इस समय मैं आपको कहता हूं आंख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप 1 लाख लोगों के सामने खड़े हैं, पूरा स्टेज तालियां बजा रहा है और सिर्फ आपके लिए तालियां बजा रहा है। सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, आपका नाम गूंज रहा है। आपके माता पिता पहली लाइन में बैठे हुए हैं और वो आपको देख के गौरवान्वित महसूस करें, लगेगा। इस कल्पना मात्र से आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, आपके कंधे ऐसे हो जाएंगे और आप फील करने लगेंगे बहुत ही जबरदस्त। तो दोस्तों यही करना है आपको, कल्पना करनी है उस भविष्य की जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। कभी भी अपनी लिमिटेड ऊर्जा, आपकी ऊर्जा उस जगह पे मत लगाइए जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। जैसे कि आप नुकसान नहीं चाहते, आप बीमारी नहीं चाहते, इसीलिए उनके बारे में बोलना बंद कीजिए। अब आपको जो चाहिए वहां ऊर्जा लगाइए। आपको चाहिए मुनाफा, आपको चाहिए बहुत बड़ी प्रसिद्धि, आपको चाहिए बिजनेस में प्रॉफिट, उन चीजों पे अपनी ऊर्जा लगाइए। और जब आप अपनी ऊर्जा सही चीजों पे लगाएंगे तो आपको रिजल्ट भी सही मिलेंगे। सो ऊर्जा लगाने के लिए मैंने कहा, अब आपने क्या किया? तीसरा स्टेप, आपने कल्पना की, और कल्पना करने के बाद चौथा स्टेप, उठ जाइए अपनी जगह से और वो करना शुरू कर दीजिए जो करना पड़ेगा। ओके, अब जो नुकसान हुआ है या अब जो प्रॉब्लम हुई है या जिसने भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, अब आपको उनसे डील करने के लिए कोई किताब पढ़नी है, कोई नॉलेज लेनी है, कोई प्लान करना है, कहीं जाना है, तो पूरे खुशी खुशी से ये महसूस करते हुए जाइए कि वो काम हो नहीं होने वाला है। तो 4 स्टेप मैंने बताए। पहला, एंटीवायरस लाइए, हाउ वंडरफुल बोलिए। कोई भी बुरा काम हुआ, उससे और बुरा हो सकता था, लोगों की जिंदगी चली गई है, तो भगवान का शुक्रिया बोलिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप, अपने आप को हंसते हंसते बताएं कि
मैं हंसते हंसते इसको इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, अब हंसते हंसते इंप्रूव करना है। तीसरा स्टेप, उसकी कल्पना कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, वो पहले माइंड में क्रिएट कीजिए, क्योंकि कहते हैं लोग एक बार माइंड में जो क्रिएट कर लिया वो हकीकत में आप हो सकता है। और चौथा स्टेप दोस्तों, अब आपकी पूरी ऊर्जा वहां लगाइए जहां आपको लगानी है। आपकी फाइनेंशियल ऊर्जा यानी कि पैसे आपके पास है तो उसको भी उधर ही खर्च कीजिए। आपकी मेंटल एनर्जी यानी कि आपके माइंड की ऊर्जा, आपकी शारीरिक ऊर्जा, आपका उत्साह, आपका जोश, जुनून सिर्फ उस जगह पे लगे जहां से आप अपनी जिंदगी में रिजल्ट लाना चाहते हैं। ओके, थैंक यू। तो सर मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ कि ये तनाव या भावनात्मक चिंता का एक और कारण भी है, वो है पैसा। आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी दिव्या जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैंने जितना भी स्टडी किया या जितनी भी मैंने पढ़ाई की उसमें मेरे को एक ही चीज सब निकल के बाहर आई कि जितने भी लोग हैं उनको सबसे ज्यादा चिंता आज की डेट में पैसों के कारण है। घर नहीं बन पा रहा, पैसा, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, पैसा। ओके, अगर कहीं ना कहीं भाई बहन के साथ किसी तरह का तनाव या माता पिता के साथ तनाव तो पैसा, बीवी बच्चों के साथ तनाव तो कहीं ना कहीं पैसों के कारण। सो एक मिडिल क्लास आदमी या एक पुअर आदमी का तो सबसे बड़ा तनाव का सोर्स शायद पैसा है। इस वीडियो में तो शायद इतना डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं इसके बारे में एक और वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड करना चाहूंगा, एंड उस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि क्या 11 तरीके हैं जिससे कि वो पैसों की प्रॉब्लम से निजात पा सकें और कम से कम समय में अपने आप को फाइनेंशियली या वित्तीय रूप से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सके। तो सर क्या इसके लिए कोई कोचिंग या ट्रेनिंग लेना जरूरी है, और क्या आप हमारे व्यूअर्स को कोई मदद कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल दिव्या जी, एंड थैंक यू। आपके चैनल से विदा लेने से पहले मैं कहूंगा, देखिए ट्रेनिंग एंड कोचिंग के बिना तो भगवान भी इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाए। जब भगवान राम ने अवतार लिया तो उन्हें गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र की जरूरत पड़ी। जब स्वामी विवेकानंद ने अवतार लिया तो उन्हें गुरु रामकृष्ण परमहंस की जरूरत पड़ी। दोस्तों, आप और मैं चाहे कितने भी वीडियोस देख लें, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकली किसी ट्रेनिंग को नहीं लेंगे, चाहे वो कहीं से भी लें, तब तक हम इन चीजों को उस लेवल पे नहीं समझ पाएंगे जिस लेवल पे वो लोग समझ रहे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है या ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं पहला तो आपको कहूंगा ट्रेनिंग लेना ही है। दूसरा, आप में से कई लोग कहेंगे कि ट्रेनिंग कहां से लें, तो चूंकि मैं इस चैनल पे आया हूं तो मैं आप लोगों को सभी को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहूंगा। नवंबर के महीने में इस अवचेतन मन, इस सबकॉन्शियस माइंड, ये एक कंप्यूटर की तरह है, इसको प्रोग्राम करना है। इसको कैसे प्रोग्राम करें उसके बारे में नवंबर के महीने में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मैं एक पूरी की पूरी फ्री वर्कशॉप कर रहा हूं, और ये लिमिटेड लोगों के लिए है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है जिसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, यानी बड़ा सोचने का क्या जादू है। इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये कल्पनाएं कैसे क्रिएट करें, इसको कैसे प्रोग्राम करें कंप्यूटर की तरह, और ज्यादा ज्यादा अच्छे रिजल्ट इसमें कैसे आए। तो दोस्तों, इस एक वीडियो से आपको उतना डिटेल में समझ नहीं आएगा, इसीलिए आपको में से हर किसी को इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर लीजिए। पूरी तरह से निःशुल्क है, पूरा 30 दिन का वर्कशॉप है, हिंदी में होगा। हर रोज शाम को 1 नवंबर से 30 नवंबर तक शाम को 7 से 8 बजे तक होगा। आप कहेंगे दिवाली है सर, वो दिवाली के टाइम पे हम बिजी रहेंगे। चिंता मत कीजिए, 3 दिन मैं छुट्टी दूंगा दिवाली के टाइम पे, मुझे भी दिवाली सेलिब्रेट करनी है मेरे घर वालों के साथ। आइए इस वर्कशॉप में जुड़िए, और मैं वादा करता हूं आप में से हर एक आदमी दिव्या जी को जिंदगी भर के लिए और इस चैनल को जिंदगी भर के लिए बोलेगा थैंक यू। आप में से हर एक आदमी बोलेगा कि ये वर्कशॉप मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं मिली, और आप में से हर एक आदमी बोलेगा सर अगली वर्कशॉप कब है, मुझे अपने माता पिता, भाई बहन, दुनिया के हर एक इंसान को करवानी है। ये मेरा आपसे वादा है। आपको वो वर्कशॉप आज नहीं चाहिए, आपको वो वर्कशॉप 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले चाहिए थी। ऐसे ही जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं वैसे ही यूट्यूब चैनल पे ही होगी। सारी की सारी जानकारी आपको रजिस्टर करने के बाद दे दी जाएगी। दिव्या जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी को डिस्क्रिप्शन में इस वर्कशॉप में रजिस्टर करने का लिंक जरूर प्रोवाइड करें। जरूर। तो जैसे कि व्यूवर्स, आपको सर ने बता दिया कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक फ्री वर्कशॉप होगी, जो आपके लिए और हमारे लिए जरूर होगी, और मैं तो जरूर ज्वाइन करूंगी, और मैं चाहती हूं कि मेरे सभी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स जरूर ज्वाइन करें। तो थैंक यू सर, आपने अपनी टेक्निक और अपना एक्सपीरियंस हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और मेरे व्यूवर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।